those of a series whose convergence is known। अच्छा, पी सीरीज पहले ऊपर हमने पढ़ी है, मेरे ख्याल में पढ़ी है। हम्म। कंपैरिजन टेस्ट की वो कंडीशंस देख लें। लेट समेशन ए एन समेशन सी एन एंड समेशन डी एन D series with non-negative terms. Suppose that for some integer n, dn less than equal to an and an less than equal to cn। यानी आपके पास जो ऊपर तीन सम दिए हुए हैं उसमें dn को लेस देन होना चाहिए an से और an को लेस देन इक्वल टू होना चाहिए cn के। If summation cn converge, then summation an also converge। If summation dn diverge, then summation an also diverge। ये इसकी कंडीशंस है। ठीक है, ये हमने याद रखनी है। सी समेशन सी एन और समेशन ए एन, यानी हमने क्या करना है, इनके सम फाइंड आउट करने पहले। तो अभी सीरीज गिवन होगी, उसके हमने क्या करने, सम फाइंड आउट करने हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं इसका तरह। अच्छा, पी सीरीज की कंडीशंस हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी। आपको 555 पेज पर देखेंगे अगर हम, तो वहां पर पी सीरीज दी हुई है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास तो 555 है, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। हमें तो इससे पीछे ही जाना पड़ेगा, यहाँ से देखते हैं। पी सीरीज, ये आपके पास पी सीरीज, ये लिखी हुई है पी सीरीज। और ये पी सीरीज को इंटीग्रल से उसने सॉल्व किया हुआ है, और ये इसके पास आम। और पी यहाँ पे हमेशा कन्वर्ज ये तभी होगी इफ पी ग्रेटर देन वन। डाइवर्ज कब होगी ये हमने याद रखना है, जबकि आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी, 1 ओवर समेशन एन रेज टू पावर पी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास पी को ग्रेटर देन वन होना चाहिए और तो कन्वर्ज होगा। और अगर जब भी आपका पी लेस देन इक्वल टू वन, मतलब 1 ओवर एन आपके पास आ जाता है, तो आपने उसको टेस्ट नहीं ढूंढने नहीं बैठ जाना कि अब 1 ओवर एन की फॉर्म आई है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करें। आप लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज द गिवन सीरीज इज डाइवर्ज। ठीक है। और अगर इसकी पावर -2 होती है या -3 होती, -4 होती, -5, कुछ भी हो, नेगेटिव नंबर हो, तब भी आप क्या कहेंगे, 1 ओवर n रेज टू पावर -5 लिखा हुआ है। तो देन भी आप विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज वी कैन से दैट द समेशन n रेज टू पावर 1/(1 to infinity 1 over n रेज टू पावर -5) इज डाइवर्ज।
और यहाँ पर देखें पी की वैल्यू उसने कुछ दी नहीं है, जनरल उसका फार्मूला निकाला और यहाँ पे इन्फिनिटी फाइंड आउट कर दिया। इफ पी इज इक्वल टू 1, वी हैव द डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है, इसलिए हमें पता चल गया कि सीरीज आगे जाके खत्म हो जाएगी। डाइवर्ज का मतलब होता है वो फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी, क्योंकि ये देखो अगर मैं 1/3 लिखती हूँ कोई आंसर आएगा, लेकिन 1/1000 लिखती हूँ तो 0.000 कुछ आएगा, और 1/infinity के करीब जाके वैल्यू लिखूंगी तो डाइवर्ज हो रहा है ना फंक्शन आपका। सेम केस यार, अगर 1/n n⁻5 करती हूँ, कुछ करती हूँ, तब भी फंक्शन के ऊपर करती हूँ, तब भी क्या होगा, सीरीज आपकी डाइवर्ज होती चली जाएगी। दैट्स वाई वो यहाँ पर सीरीज क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और ग्रेटर देन 1 होगा तो कोई ना कोई आंसर एग्जिस्ट करेगा, इस पे हम कन्वर्ज या कोई आंसर एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। तो ये कंडीशंस आपने यहाँ पे लिख लेनी है, अलग अलग से लेके लिख लें ताकि आपको याद हो। लिखें यहाँ पर अपने पास नोट में लिख लें, यहाँ पर पी सीरीज इधर लिखे ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इसे पढ़ना है। पी सीरीज, पी समेशन एन रेज टू पावर 1 टू इंफिनिटी, यही वाला फंक्शन लिखे, ठीक है। इफ पी कन्वर्ज, इफ पी ग्रेटर देन 1, और फिर अलग करके लिखो पी सीरीज डाइवर्ज इफ पी इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 1 के लिए अलग लिखें, और फिर आगे लिखें पी डाइवर्ज इफ पी लेस देन 1, यहाँ पे नोट लिख लें, ठीक है। तो वहां पे उसने क्या बात की थी, पी सीरीज की बात की थी, इसलिए हमें पीछे आकर उसको थोड़ा सा देखना पड़ा ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए और हमें आइडिया भी हो। अच्छा एक मिनट, ये मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं स्क्रीन को ताकि रिकॉर्ड हो रहा है मैम। रिकॉर्ड हो रहा है, ये खुद से ही हो रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो ये देखिए आप, इसको हमने, अच्छा इसके कितने न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, कहाँ तक किए हैं इसके, ये देखें पी सीरीज से इसने इजीली हो जाना था, सो 1/n। ये बताएं, इसको देख के ही बता दे सीरीज कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज कन्वर्ज है सीरीज, नबील आप बताओ। मैम डाइवर्ज हो रही है। समझा, उठे हुए हो, डाइवर्ज हो रही है। 11 पूछ रही है ना आप? नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, 11 11 क्यों पूछना है मैंने, अच्छा। उसकी तो पावर n है, वो कैसे तुम बता सकते हो। ये पी सीरीज वाला पूरा दिया हुआ है जी, कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज हो रही है। ये हो रही है मैम कन्वर्ट। कन्वर्ज। अच्छा ये हो रही है कन्वर्ज, कैसे पता चला। मैम क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और 1/1 भी वन 1 ही होता है, वो खत्म नहीं होगा कभी भी। मैम x लेस देन इक्वल्स टू 1 है। एक्स, या अल्लाह मैं किनको पढ़ा रही हूँ, ये सारी वर्म सोई हुई है, एक्स कहाँ से आ गया बेटा। n n मैम n, तो डाइवर्ज होगी। x स्क्वायर का मैंने अंदाजा लगाया था, इस वजह से x का था n, ये और ये अच्छा, पॉजिटिव मैम भी है। डाइवर्ज होगी। ये डाइवर्ज कौन से होगी। ये कौन से बच्चे बोल रहे हैं, मुझे इनके नाम तो पता चलने जरा। ये जो डाइवर्ज वाले बच्चे हैं और कन्वर्ज वाले बच्चे हैं, अच्छा बोले आप, बोले अब देखते हैं। रिजवान तुम कह रहे हो डाइवर्ज होगी, यस मैम। अच्छा और किसने कहा है डाइवर्ज होगी। मैंने मैम। उफ, और किसने कहा है मैम मैंने डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज का है। जी मैम जी, मैंने भी कन्वर्ज कन्वर्ज का का है। है मैम। जी जी नबील, मेरा मुझे भी पता चल कन्वर्ज रहा है, है कन्वर्ज मेरा भी। कन्वर्ज है। हद है इतनी, जैसे मैं बोल रही थी तो बस इस्तगफार, मैंने बताया भी था, नोट कर लो, लिख लो, लिखा भी नहीं अपने अपने मैम खूबसूरत हाथों बताया से। आपको, वो मेरे मुंह से x बोला गया था, n आना था। एन नहीं, वैसे वहां पे पी आना है, 1/n⁻p था। पी, पी पावर है, पी यहाँ पर 2 है, ग्रेटर देन आपका 1 आ गया है। हमने 1 से कंपेयर किया, अगर आपकी पावर जो भी दी हुई है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो आप उसे कहेंगे कन्वर्ज, और ये ग्रेटर देन 1 है इसलिए हम कन्वर्ज कह रहे हैं। और डाइवर्ज वालों पे बड़ा ही अफसोस कि उन्होंने मेरी बात भी ध्यान से नहीं सुनी। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बातें हो जाती है ना रिजवान, ऐसा हो जाता है ना। मैम बात तो ठीक है पर कहावत गलत बोल दी है। अच्छा, कहावत गलत इसलिए बोली है क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया है ना, हुआ नहीं ऐसा। बिल्कुल मैम, हो गया, क्या कर सकते हैं। हाँ क्या कह सकते हैं, अब तो जो होना था वो हो गुजरा।
अच्छा, तो उस पी सीरीज की बात की थी हमने, उसको देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट ये प्रूफ हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। और हम आते हैं अपनी एग्जांपल पर, यहाँ देख लेते हैं कन्वर्ज हो रही है सीरीज या डाइवर्ज हो रही है। वी अब आपको थ्योरम्स याद होने चाहिए। अब देखिए वो थ्योरम की बातें यहाँ पे करेगा, और थ्योरम के अकॉर्डिंग वी अप्लाई थ्योरम 10 टू सेवरल सीरीज दिस सीरीज दिस। इस तरह की कोई सीरीज आप लोगों ने पहले भी की हुई है। समेशन 1 to infinity 5/5n - 1 diverge because its nth term greater than 1/n। अब इसने ये कैसे फाइंड आउट किया कि दिस ग्रेटर देन दिस, ये कैसे इसने एक रूल बना दिया, इज ग्रेटर देन nth टर्म ऑफ द डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। जी, किसी को कोई आइडिया कि ये चीज ग्रेटर है इससे, और ये कहाँ से आई, और हम ये क्या कर रहे हैं? जी, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, मुझे लगे मेरी क्लास उठी हुई है, मेरे साथ काम कर रही है। जी बेटा, अभी मोइन ने हमें ज्वाइन किया। मोइन, आप कुछ बताएंगे हमें? जी मोइन। ऊपर वाला 5 नीचे आया। क्या हुआ है? ऊपर वाला 5। ऊपर वाला 5 नीचे आ गया, वेरी गुड। और ये 1/n कहाँ से आया जिससे वो कह रहा है कि इससे ये ग्रेटर है? मैंने आधा जवाब दे दिया। आई आधा थिंक दे लग रहा दिया। है 5 की सबके साथ डिवीजन किया उसके बाद आया है। 5 की सबके साथ डिवीजन कर दिया है तो वो आ गया 1/n - 1/n - 1/5। आगे उसने लिखा हुआ ग्रेटर देन 1/n। मैं पूछ रही हूँ 1/n कहाँ से आया बेटा, ये पूछे। क्योंकि एन ओवर में है इसलिए। क्या हुआ है? एन नीचे वाली साइड पर है इसलिए। अच्छा, आप केयरफुली सुन ले कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अब से ये केयरफुली सुनना है सबने। मैंने रिपीट भी नहीं करना और बार बार बताना भी नहीं है। केयरफुली देखें, ये जो फंक्शन उसने दिया हुआ है इतना, 5/5n - 1, नजर आ रहा है सबको? हेलो? यस जी मैम। मैम नजर आ रहा यस मैम। अच्छा चलिए ठीक है। अब ऊपर वो एक बात कर रहा था, AN BN और CN, कुछ ऐसे बातें कर रहा था। ये देखें, DN AN CN है ना, ये भी उसने बातें की है। इसका मतलब कहीं AN BN मौजूद होगा, हमें नजर नहीं आ रहा। हम उसे देख लेते हैं। आप सपोज करें कि जो गिवन फंक्शन आपको ये जो चीज दी हुई है, ये 5/5n - 1, ये अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आपको याद रहे। इसको देखिए, AN = 5/5n - 1। जल्दी से लिखें। और मैं जब पूछूंगी ना, आधा लेक्चर जब हम पढ़ लेंगे, फिर मैं पूछूंगी AN क्या लिखा था, पता चल जाएगा आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं या नहीं। जी, AN लिख लिया? यस मैम। अच्छा, AN लिख लिया आपने। अब आपने BN जनरेट करना है, ठीक है? BN कैसे जनरेट होता है? आ, ये देखिए, ऊपर N नहीं है ना हमारे पास। BN जनरेट करने का तरीका मैं बता रही हूँ। ऊपर आपके पास कोई N नहीं है। आपके पास अगर केयरफुली देखें, किसी को देखना नहीं क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, क्या डिवाइड हो रही है। ऊपर N की पावर 0 है, लिखिए N raised to power 0। एन आएगा। लिखिए ना N raised to power 0। लिख लिए? लिख भी यस लें। मैम। डिवाइडेड बाय N। नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ N पड़ा हुआ है, N की कोई हाईएस्ट पावर कुछ नहीं पड़ी हुई, और ऊपर N की कोई पावर नहीं है। तो N raised to power 0/N इज इक्वल टू 1/N। यस मैम। 1/, और इज इक्वल टू BN। इसको लिखें BN। 1/n = bn। हाँ जी, इज इक्वल टू BN। अब ये BN हमने खुद जनरेट किया है। हमेशा BN आप खुद बनाओगे, सबका डिफरेंट BN भी हो सकता है, सबका सेम भी हो सकता है, क्योंकि ये हम खुद बना रहे हैं, खुद जनरेट कर रहे हैं।
कोशिश, अगर एक रूल ऑफ थंब समझ लें कि हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली सबका एक जैसा ही होगा, लेकिन अगर डिफरेंट भी होगा, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। कोई कह रहा होगा मैम ये मल्टीप्लाई हो रहा, कोई कह रहा होगा ये डिवाइड, ये वो फलाना कुछ इस तरह की चीजें, तो उससे परेशान नहीं होना। बुक में भी उसने बीएन बना के दिए हुए हैं, कुछ ही हम बहुत थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो बीएन अपने जहन में रख लेना कि ये अच्छा मैंने ये बीएन बनाया, इसने ये बनाया, चलो मैं इससे करके देखता हूँ। और उसके बीएन पे गौर भी करना है कि उसने बीएन किन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया है। वैसे रूल ऑफ थंब जो मैंने इस वक्त आपको बताया वही है, आपने उसके अकॉर्डिंग बीएन बनाना है। और अगर वैसे नहीं बन रहा तो उसने कुछ डिफरेंट दिया हुआ तो थोड़ा सा उसको भी सोच लेना आपने, ठीक है। अच्छा, अब बीएन आ गया, आपने जो गिवन ए एन है उसको कंपेयर करना है बी एन से। ए एन ग्रेटर देन बी एन होगा आपका, ए एन ग्रेटर देन बी एन होगा, इट्स मीन इज ग्रेटर देन द एन टर्म ऑफ द डेफ। तो हम क्या कहेंगे, ए एन ग्रेटर देन बी एन है तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने इसको सॉल्व किया, अब इसको अपने रूल से सॉल्व किया, 5 को नीचे ले गया, 1/n इंटू 1/5 ग्रेटर देन 1/n। अब इस पे उसने क्या कर दिया कि इसको nth टर्म अप्लाई कर दी, और इसको देखा कि यहाँ से हमें खुद नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर से -1/5 हो रहा है, वरना तो सिर्फ 1/n और ये 1/n है। यहाँ पे जो भी कोई वैल्यू आएगी, माइन इसके n की मैं 1 रखती हूँ वैल्यू, 2 रखती हूँ, 3 पुट करती हूँ, 4 पुट करती हूँ, कुछ भी पुट करती हूँ, ठीक है, उसमें से हमेशा -1/5 आएगा। और जब डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा और न्यूमिनेटर में 1 पड़ा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे 1/5 होगा, ये 5 में से 1/5 -4 एग्जाम्पल हो रहा है। इट्स मीन यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो हमेशा स्मॉलर होगी विद रिस्पेक्ट टू 1/n। ये आप चेक भी कर सकते हैं और हमें नजर भी आ रहा है। आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 में पुट करके ये चेक भी कर सकते हैं, तो हमेशा ये वाली सिचुएशन हमें नजर आएगी। दैट्स वाई अगर ऐसा ए एन ग्रेटर देन बी एन हो जाए तो हम कहेंगे सीरीज इज डाइवर्ज, ठीक है जी। यस मैम। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, अब बी पार्ट कोई मुझे समझा दे कि वो भी मैंने ही समझाना है। दिस सीरीज समेशन n इज इक्वल 1 टू इंफिनिटी 1/1 इन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 + 1/1 फैक्टोरियल। ये सीरीज 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन है। कन्वर्ज बिकॉज इट्स terms are all positive and less than or equal to the corresponding term of। ये उसने कह दिया कि इस समेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और कन्वर्जेंस उसने क्यों कहा है, देखें अब ये क्या सीरीज है, यहाँ पे का सिर्फ फंक्शन था, यहाँ पे उसने सम की फॉर्म में दे दिया। अब मैं 1 + 1/1 करूंगी 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये कुछ वैल्यू डिवाइड होके आ रही है, 2 प्लस दैट वैल्यू करूंगी तो कुछ इस तरह ये आगे वाली टर्म तो 0 हो जाएंगी, लेकिन 1 + 1 2 2 और ये सारी वैल्यू जब इसमें ऐड होंगी तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली उसने 3 आंसर दिया हुआ है कि 3 इसका आंसर होगा, आंसर है। जब इस सीरीज को हम सम करते हैं कोई आंसर एग्जिस्ट कर जाए तो हमेशा सीरीज क्या होती है, कन्वर्ज होती है। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट मेथड से उसने किया हुआ है, आप इस सारे को सॉल्व करने के बजाय उसने कहा है कि आप इस सीरीज को पहले लिखें इसके इक्वल 1 + समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/2n, यानी फैक्टोरियल की फॉर्म ना लिखें, आप 1/2n लिख लें, ठीक है, 1/2n कर लें। अब यहाँ पे पावर में 2 3 4 नहीं पड़ा हुआ, इसलिए इस पे पी सीरीज नहीं लग सकती। अगर पावर में कुछ 2 3 4 5 पड़ा होता देन वी कैन अप्लाई हेयर पी सीरीज, बट अब यहाँ पे n है, इट्स मीन इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने इसका सम को ओपन किया, 1 प्लस जब 2 किया ये 1 + 1 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, प्लस 1/2 स्क्वायर हो गया, अप टू सो ऑन दी ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसको केयरफुली अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ से ऑनवर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट खुद से सम नहीं बना सकते, कोई फार्मूला अप्लाई करना है। हमेशा जितनी सीरीज है ना उसमें जाके सीरीज इनफिनिट सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई हो रही होती है। अब ये देख लें, ये 1 एज इट लिखा, ठीक है, ये वाला 1 एज इट लिखा, और ये जो आगे सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको अगर आप कॉमन रेशियो सेम होगी एक दूसरे पे डिवाइड करते जाएं, कॉमन रेशियो सेम होगी, सो दैट्स वाई इसमें लिखा हुआ है 1/1 - a क्या आ गया हमारे पास, अब 1/1 - r हमारे पास 1/2 है, दैट्स वाई
1 + 1/1 माइनस r। तो ये हमारे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। एग्जैक्ट आंसर जो पीछे आप अगर इसको